हमें माननीय अशोक दादा को सुनना है। मैं 5 मिनट आपका समय लूँगा, क्योंकि कवि एक ऐसा प्रजाति है, अगर उसका इंटरेस्ट है और कविता की रसधार बह रही है तो बोलने से अपने को रोक नहीं पड़ा। एक आदमी भागा जा रहा था, उसके पीछे दूसरा आदमी भागा जा रहा था बाइक से। काफी देर रोकने के बाद रुका वो, तो कहा तुम क्यों भाग रहे हो? तो कहा कि 15 मिनट से जब अपनी कविता सुनाया, जब मेरी बारी आई तो भाग रहा है। तो कवि का वही हाल है फिलहाल। मैं माता पिता को अपने नमन करता हूँ और उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ, सबके लिए पढ़ता हूँ। सभी लोग अपने माता पिता से जुड़े होते हैं कि जिंदगी भर नहीं रहता माँ बाप का साया, जिंदगी भर नहीं रहता माँ बाप का साया, ये वो बरगद की छाव है जिसके तले जीवन समाया। हम इसको, बहुत लोग ऐसे अभागे हैं जो बहुत दिनों बाद ये महसूस करते हैं कि हमने क्या खोया। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, बाकी तो मुझे यहाँ पर जो बैठे हैं मुझे लगता है वो तो जुड़े अपने माँ बाप से। कुछ अभागे हैं उनके लिए कि जिंदगी भर नहीं रहता माँ बाप का साया, ये वो बरगद की छांव है जिसके तले जीवन समाया। इसमें कुछ उर्दू के शब्द भी हैं। इनकी रहमतों से हसरतों अरमा हुए पूरे, अब मेरी जानिब से यही है धरती का सरमाया, जिंदगी भर नहीं रहता माँ बाप का साया। सरमाया मैंने खजाना। मुतमईन हूँ, आश्वस्त हूँ कि ईश्वर के फरिश्ते हैं, इन्हीं की सरपरस्ती में सभी ने घर बसाया, और जो जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करते, ऐसे गुनाहों की सजा कोई न भर पाया, जिंदगी भर नहीं रहता माँ बाप का साया। आप अपने माँ बाप के लिए एक बार ताली बजा सकते हैं। मैं एक बिटिया पर गीत पढ़ूंगा, सबने पढ़ा तो मेरा भी मन पढ़ के बस वही। जिसको जिसको बिटिया है वो मन से जरूर सुनेगा, क्योंकि बेटी का दर्द क्या होता है। एक दृश्य प्रस्तुत करता हूं कि गेस्ट हाउस में एक मध्यम वर्गीय पिता अपने बच्ची को विदा कर आके कुर्सी पे निढाल होकर बैठा है। तो क्या सोचता है? 10 मिनट के लिए वो पीछे बैठ जाता है, अपनी बिटिया के बारे में क्या सोचता है। अब बहुत कम पूंजी का अगर आदमी है तो क्या सोचता है कि आज बिटिया पराई हुई, मेरी बेटी पराई हुई। क्या सोचता है वो कि एक नन्ही कली दिल का एहसास है, एक नन्ही कली दिल का एहसास है, जज्ब सांसों का वो एक आभास है, जज्ब सांसों का वो एक आभास है, उसकी पहली छुअन, बेटी को जब आप छूते हैं उसकी पहली छुअन भूल पाती नहीं, तोतली बोलियां दिल से जाती नहीं, आज बिटिया पराई हुई, मेरी बेटी पराई हुई। ये पहला चरण वो याद किया अपने बेटी का। बेटी थोड़ी बड़ी हुई कि पाठशाला में वो उसका पहला कदम, पाठशाला में वो उसका पहला कदम, याद आते ही आंखें हो जाती है नम, याद आते ही आंखें हो जाती है नम, घर के आंगन में उसकी वो अटखेलियां, फूलों के संग जैसी महकती फिजा, आज बिटिया पराई हुई, मेरी बेटी पराई हुई। एक पिता के लिए उसकी बेटी कभी बड़ी नहीं होती, 25 साल 26 साल, क्योंकि उसको लगता है कि अभी शादी करनी क्या जल्दी। लेकिन माँ के लिए बेटी जल्दी बड़ी होती है। तो माँ से सुनता है वो कि माँ से उसके सुना वो बड़ी हो गई, माँ से उसके सुना वो बड़ी हो गई, शादी लायक हुई मेरी नन्ही परी, शादी लायक हुई मेरी नन्ही परी। विडंबना कि रिश्तों की खोज में, रिश्तों की खोज में सालों साल लग गए, लाखों की वादों में, पैसों के वादों में जाके रिश्ते हुए, आज बिटिया पराई हुई,
मेरी बेटी पराई हुई। अब पिता के पास पैसा है नहीं, इंतजाम कैसे करे? उसका दर्द कि पैसों की सोच में मैं परेशान था, पैसों की सोच में मैं परेशान था, बेचना ही सभी कुछ समाधान था, बेचना ही सभी कुछ समाधान था। बेटी का पढ़ना लिखना बेमानी लगा, जैसे मैंने खरीदा और दूल्हा बिका। आज बिटिया पराई हुई, आज बेटी पराई हुई। फिर भी इंतजाम करके उसने विवाह कर लिया कि बेटी करके विदा अश्रुपूरित नयन, बेटी करके विदा अश्रुपूरित नयन, दहेज ऐसी प्रथा कर दे मुश्किल चलन। फिर भी मन में मेरे यह संतोष है, मेरी बेटी मेरा परितोष है, मेरी बेटी पराई हुई। धन्यवाद आपको। सादर